आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की है। लड़का सोया रहता है और उसकी माँ नदी किनारे स्नान करने जा रही थी। तभी वह अपनी बहू से कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और मेरा बेटा उठेगा तो उसे रोटी खाने के लिए दे देना। यह कहकर वह अपनी बहू को बोलकर चली जाती है। बेटा जैसे ही उठता है वह अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है कि जब तक तुम कुछ कमा कर नहीं लाओगे तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। वह सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे तो कमाने ही नहीं आता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि जब तक तुम घर में कुछ कमा कर नहीं लाओगे तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। तभी वह कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ रोटियां बांध कर दे दो और मैं बाहर जाता हूँ और कुछ कमा कर लाता हूँ। तभी 4 रोटियां वह अपने पति को बांध कर दे देती है और उसका पति वह रोटियां लेकर कमाने चला जाता है। जाते जाते वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता रहता है कि मुझे तो कमाना ही नहीं आता है, मैं क्या कमाऊं और कैसे कमाऊं। ऐसे ही बैठकर सोचता रहता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इतना चिंतित क्यों हो। तभी वो लड़का अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा मैं ऐसी कहानी जानता हूँ जिसके कहने से अन्न धन्य धान्य घर पूरा भर जाएगा। तभी वह लड़का कहता है कि तब बाबा आप मुझे वो कथा सुनाइए। तभी वह बूढ़ा कहते हैं कि यह 8 बार की कहानी है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और ये 8 बार की कथा अनाज का दाना, घंटी, सारे बर्तन को खोल दो और तुम्हारा धन्य धान्य घर अन्न धन से भर जाएगा। यह कथा सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति को प्रणाम करता है और वहाँ से चल देता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है तभी उसकी पत्नी कहती है कि क्या कमा कर लाए हो। तभी वो बोलता है कि मैं 8 बार की कथा अपने साथ लेकर आया हूँ। यह कथा करते ही अपना घर धन्य धान्य और लक्ष्मी से भर जाएगा। तभी वह कथा अपनी पत्नी को सुनाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बार की कथा और अन्न का दाना, घंटी और सभी बर्तन को खोल दो और पूरा घर अन्न धन्य धान्य से भर जाएगा। जैसे ही वह यह कथा समाप्त करता है उसके घर में अन्न धन्य धान्य, धन दौलत, संपत्ति, हर चीज, पूरा घर उसका धन दौलत से भर जाता है। जिस प्रकार भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, इसी प्रकार वह सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें।